हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं गजानन वाडकर। हिंदी साहित्यिक जगत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही थी सुजान भगत की कहानी को लेकर। हेलो, आपको सुनाई दे रही है? हेलो। हेलो। सुनाई दे रही है सर। सुनाई दे रही है? ओके जी। तो अब तक आपने देखा सुजान भगत कहानी संक्षिप्त में मैं फिर से याद दिला दूंगा, क्योंकि ये अंतिम भाग है। ध्यान दीजिए। प्रेमचंद रचित प्रेमचंद रचित सुजान भगत नामक एक कहानी। एक मेहनती किसान का चित्रण। इस कहानी में क्या है? एक मेहनती किसान का चित्रण भी है और एक भगत का चित्रण भी है। साथ ही साथ इस कहानी में यह दर्शाया गया है, यह बताया गया है कि औलाद यानी संतान अपने माता पिता के साथ किस तरह रहे, किस तरह बर्ताव करे, किस तरह व्यवहार करे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी महत्ता ये है, इसमें संतान को, बेटे को हो या बेटी को, अपनी माता के साथ, अपने पिताजी के साथ किस तरह बर्ताव करना है, किस तरह रहना है उनके साथ। पिताजी का कर्तव्य क्या है, मां का फर्ज क्या है, और संतान का भी कर्तव्य क्या है, इन सभी बातों को लेकर एक कहानी चलती है। सिर्फ यहां मेहनती किसान किसान के बारे में नहीं। अगर आप अंदरूनी अर्थ देखें तो इस कहानी की गहराई में आप उतरे तो कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि संतान घर में अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ कैसे व्यवहार करे। इनका प्रमुख उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? प्रमुख उद्देश्य बच्चे बच्चे की तरह रहना है। औलाद औलाद की तरह रहना है। औलाद कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, बेटा कमाऊ हो या गवर्नमेंट नौकरी लग गई हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, हाँ बड़ा हो गया हो, लेकिन फिर भी माता पिता के सामने वो है छोटा ही है। ये बात आपको भी याद रखना है। माता पिता के सामने बेटा हो या बेटी यानी संतान यानी औलाद, झुककर उनका कहना मानकर, छोटे बनकर ही हमें रहना है। उनसे नहीं बड़े, उनसे बड़ा नहीं होना, उन पर अधिकार नहीं चलाना। ये आप याद रखिए, उन पर, माता पिताओं पर अधिकार नहीं चलाना है, उनसे वाद विवाद नहीं करना है। हाँ, जैसे चाहे वैसे उनके साथ बर्ताव नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि वो माता पिता है. ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳವರು. ಇನ್ನು ಆ ಹೆತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ये भी याद रखिए. इसका मतलब ये नहीं कि बेटा कमाने लगा, बहुत कमाने लगा, तो इसका मतलब माता पिता को एक कोने में बिठाना है या उनके हाथ से सभी अधिकार छीन लेना है या उन्हें भूल जाना है. नहीं, जब तक माता पिता है, जब तक घर में बुजुर्ग लोग हैं, दादा है ना, परदादा है, दादा है, पिता है, दादी, परदादी, माता, इनके होते हुए बच्चों को ये सोचना है कि, यानी औलाद को ये सोचना है कि उनके सामने सिर झुक कर रहे, सिर उठाकर नहीं. ये आप हमेशा याद रखो. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದೆ, ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ देवರಿಗೆ समान ಅವರು, भगवान है ना, भगवान के समान है वो. तो भगवान के सामने किस तरह रहना है? हमें झुक कर ही रहना है. उनका हर एक शब्द, हर एक वाक्य वेद वाक्य समझ लेना है, वेद वाक्य मान लेना है. तो कहानी में क्या हुआ? महतो, सुजान महतो मेहनती किसान था, खूब मेहनत की खेत में, तो अच्छी फसल आ गई, पैसे भी मिले, तो उन्हीं पैसों से सिर्फ अपना खर्च नहीं देखा, औरों के लिए भी खर्च किया, औरों की मदद करने लगा. और इस तरह धर्म की ओर, दान की ओर झुककर वो सुजान महतो भगत बन गया. और बाद में जब वो भगत बन गया, भगत की तरह रहने लगा. उनके आचार विचार में बदलाव आ गया. और एक दिन क्या होता है, उनके घर एक भिखमंगा आता है, भिक्षुक आता है, भीख मांग रहा है, बहुत चिल्ला रहा है. वहां वाक्यों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है. वो गला पाट रहा था, अंदर भोला था, बाहर वही भोला की भी काम करते हुए बेटी है, ढाल चाट रही है, लेकिन भोला अंदर से आवाज देता है कि माँ उसको भीख दे दो. एक महात्मा आया है, उसको भीख दे दो, कितना गला पाट रहा है देखो. लेकिन खुद जाकर उसने नहीं दिया. और इसलिए इस कारण भोला की भी, यानी माँ भी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तुम उठकर क्यों नहीं जाते हो, तुम उठकर क्यों नहीं देते हो. उल्टा भोला की ने कहा, उसको क्या हुआ है भगत जी को, क्या उनके पैरों में मेहंदी लगी है, वे क्यों नहीं उठ रहे हैं. पति की ओर इशारा करते हुए भोला की ने कहा. तो अंत में सुजान आता है, सुजान आकर शेर पर जौ लाता है और देने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में भोला आता है, उसे रोक लेता है और उनके हाथ से छीन लेता है. और दोनों के बीच कुछ कहासुनी होती है.
एक और शब्द का वहां प्रयोग हुआ है, बेटा भी और पत्नी भी दोनों फब्तियां कसने लगते हैं। किससे? सुजान से, व्यंग्य करने लगते हैं। तो इसी बात को लेकर नाराज होकर सुजान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और सोचने लगता है कि, खूब सोचता है कि इस घर में मेरा किस तरह अनादर हो रहा है, इस घर में मेरा सम्मान क्या है, इस घर में मेरी इज्जत क्या है, और मैं कौन हूं। मैंने तो बनाया था ये घर, ये मेरी कमाई, ये मेरी संपत्ति। इस घर में जो पूंजी है, इस घर में जो संपत्ति है, मेरे कारण हर एक वस्तु पर मेरा अधिकार था। लेकिन मैं क्या भीख भी नहीं से दे सकता? बेटा इतना बड़ा हो गया कि मेरे हाथ से छीन गए, वो मेरे हाथ से छीनेगा, इतनी हिम्मत, इतना बड़ा हो गया वो। कमाओ बना तो क्या हुआ, कमाने लगा तो क्या हुआ। यानी इस बात को लेकर नाराज होता है सुजान भगत और सोचता है कि मुझे फिर से खेत में काम करना है। इस पूजा पाठ को छोड़कर जरा और भी ज्यादा ध्यान कहाँ लगाना है, मुझे खेत में ध्यान लगाना है, मुझे काम करना है। जो मेरे ही घर में जो अधिकार छिना गया है, सम्मान छिना गया है, ये जो आदर मान जो खो गए हैं, उसको मुझे कैसे मैं फिर से मैं काम करूं, फिर से काम में लग जाऊं, ये सोचकर काम करने लगता है। दिन भर रात दिन वो काम करता है। आपने ये चौथे भाग में आपने देखा, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ याद आ गया। हाँ, तो पांचवा भाग देखिए, अंतिम है। मैं पढ़ता हूं, आप देखते जाइए। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी का एंड है ये। पुस्तक देखिए, सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टिकाई भी हुई। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। यानी सुजान को इस तरह रात दिन काम करते हुए देखकर वहां के लोग टीकाएं करने लगे, ताने मारने लगे, व्यंग्य करने लगे। इतने दिनों तक तो भक्ति थी, भगत बन गया था, भगत बने फिरा करता था, भगत बने फिरता था। क्या अब सारी भक्ति निकल गई? फिर से काम शुरू, फिर से खेत में लग गया। तो कुछ लोगों का ये टीका थी, मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते थे। फिर भी वो रात दिन वहां काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आज भी उनके घर साधु संतों का आना जाना बंद नहीं हुआ। आते थे, जाते थे, बैठते थे। भगत बनने के बाद जैसा चलता था उसके घर में सत्संग, आज भी हो रहा था। आज भी वो संत, वो साधु आने लगे थे, उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया, याद रखिए, क्योंकि भगत ने खुद काम किया था, रात दिन खून पसीना एक करके, इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके। तो क्या हुआ उसका अंजाम? फल मीठा मिल गया, उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। अब की बार फसल दुगनी आ गई।
ಮೊದಲೇನು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಈಗ ಆ ಬೆಳೆ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಖಾರಿ ಮೇ, ಬಖಾರಿ ವಕಾರ, ವಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇವ್ರಿ, ಅನಾಜ್ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ, ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಳು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಒಂದ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಖಾರಿ ಮೇ ಅನಾಜ್ ರಖನೆ ಕಿ ಜಗಹ ನ ಮಿಲ್ತಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆ ಬಂತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳ, ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ, ಆ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆ ಬಂತು. जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई। यानी खूब बहुत अच्छी फसल आ गई थी। क्या हुआ देखिए आगे, चैत का महीना, अंडरलाइन हाको, चैत का महीना था, वाक्य शुद्ध कीजिए बोले, चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के डेरे लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों की भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। फसल काट कर अनाज इकट्ठा करने का, लेने का, देने का, यही एक समय था। समय नहीं, एक मौसम उनके लिए, जब अंत में फसल आ जाती है। किस तरह फसल आई, कैसी फसल आई, ತುಂಬ ಬೆಳೆ ಬಂತನೋ ಇಲ್ಲೋ, ತುಂಬ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ರೀ ಅದು. ರಾಶಿ ಮಾಡೋದು, ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? हर तरफ देखो, किसानों के गांव में क्या होता है, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ, ರೈತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ರಾಶಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲ ರಾಶಿಯೋ ರಾಶಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಂದಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಡುವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ರೀ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ರೀ ಅವರಿಗೆ. क्योंकि जो मेहनत का फल मिल जाता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते हैं और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखते थे। ತುಂಬಾ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿದಾನ, ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ತೆಗೆದಂತ ಆ ಕಾಳನ್ನ ಬುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. सुजान भगत अनाज भर भर कर टोकरी में दे देते थे और बच्चे दोनों घर में रख कर आते थे। कितनी ही भाट, नोट, कितनी ही भाट यानी चारण लोग, चारण चलने वाले, यहां वहां चलकर गुजार करने वाले, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ತರ ನನ್ನ ಚಾರನ್ ನೋಡಿ, ಕಿತನೆ ಹಿ ಭಾಟ್ ಅವ್ರ ಭಿಕ್ಷುಕ ಭಗತ್ ಜಿ ಕೋ ಗಿರೆ ಹುए थे. ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಬಂದಿದ್ರು, ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರನ್ನು ಬಂದಿದ್ರು. ಯಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ? ಭಗತನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ. ಯಾಕ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಭಗತನ ಹೊಲದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. उनमें वह भिक्षुक भी था, याद रखिए, उनमें वह भिक्षुक भी था। कौन भिक्षुक? जो पहले ननपिड़कोरे, जो आज से 8 महीने, अंडरलाइन आपको, 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा। 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರ ನಡುವೆ ಅವನು ಇದ್ದ. तो कहानी शुरू होकर अब कितने महीने हो गए जी, ये भी याद रखो। 1 पॉइंट सिखते थे, 8 महीने, यानी भिक्षुक आकर इस तरह होकर वो चले गए थे। कितने महीने हो गए हैं? 8 महीने। 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು? 8 ತಿಂಗಳು. ಇದು ಒಂದು 8-10 ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೋರಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ?
8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा। भगत ने देखा उनमें वो भिक्षुक भी है, तो भगत उनसे पूछता है, किससे? भिक्षुक से। क्यों बाबा, आज कहां कहां चक्कर लगाए? बाबा बताओ, कहां कहां चक्कर लगा के आए, कहां कहां गए थे, कहां कहां घूम के आए? ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? भिक्षुक अंदा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास आए, आप ही के पास मैं पहले आया, कहीं भी नहीं गया भगत जी। अच्छा, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, तुम्हारे सामने यह ढेर है, देखो बाबा, देखो तुम्हारे सामने ढेर है, अनाज की ढेर है, आ कालिन राशिने ಇದೆ, नोडू बाबा, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। बाबा इस ढेर में से जितना आप ले जा सकते हो ले जाओ, ಅನುಮತಿ है आपको, ಈ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲೆನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು। कितना हृदय विशाल है, देखिए इसका, भगत का। भगत तो है, दानी तो है, लोगों की मदद करने का जो भाव जो है, सेवा करने की जो इच्छा है, साफ मन है। तो सुजान भगत ने बाबा से कहा, जितना तुम ले जा सकते हो उतना ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, ನೋಡ್ತಾನ, ನೋಡಿ ಆ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा जी। मालिक नहीं जी, आप जितना दे देंगे मैं उतना ही ले लूंगा। ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಹೋದಾನ, ये अनुमति मिल गई, वैसे तो उन्होंने कहा ये समझकर उठाने लगा, भरने लगा, नहीं। ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ भिक्षुकननो समझदार था, भिक्षुक भी, भिक्षुक कहता है आप जितना जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುವಿರೇನೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಯ್ಯಬಲ್ಲೆ, ಒಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ। नहीं, भगत कहता है नहीं, तुमसे जितना उठा सके उठा लो, तुमसे जितना उठा सके, ಎಷ್ಟು ನೀನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀನು ಎತ್ಕೋ, ತುಂಬಿಕೋ ಅಂತಂದ। जितना तुम उठा सकते हो, जितना तुम ढो सकते हो, तुम उतना ले जा सकते हो। अवाग भिक्षुक के पास एक चादर थी, अंडरलाइन आपको, उसके पास क्या है, ಬುಟ್ಟಿ ಎಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿ, ಬುಟ್ಟಿ ಅದು ಚೀಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ। तो एक चादर लेकर आया है, चादर थी, वो चादर नोट, भिक्षुक के पास क्या थी, चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा, अंडरलाइन में भी, चादर में ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 10 ಸೇರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡ, 10 ಸೇರ್ ಅನಾಜ ಬರ, ಅವರು ಊಟಾನೆ ಲಗ, इनने यथा प्रयत्न ಮಾಡ್ತಾನೆ, संकोच के मारे अधिक भरने का साहस न हुआ। ಸಂಕೋಚ, एक ಸಂಕೋಚ ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅಂತಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲ, तो और भी ज्यादा भरने का उसे हिम्मत नहीं हुई। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना ही बस। भगत ने उसके चेहरे का भाव पढ़ा, ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನ, ಏನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನ, इतना ही बस,
इष्ट साका निनगे इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। अरे बाबा बस क्या इतना ही, इतना तो एक बच्चा उठा कर ले जाएगा। और भी भरो तुम, और भी भरो, और भी भरो, मैं कह रहा हूं भरो। तो भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, बोला भी वही था ना, संदिग्ध नेत्रों से देखकर भिक्षुक कहता है, क्या कहता है, मेरे लिए इतना ही बहुत है जी, नहीं मालिक जी इतना ही मेरे लिए बहुत है। शायद वो भिक्षुक बोला को देखकर डर रहा था। अगर बोला कुछ कहा तो ಮೊದಲಿನ ತರ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ ಏನಾದರೂ ಅಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ। बोला की ओर देखकर वो सोचा, अगर बोला ने अगर कुछ कहा तो क्या। इसलिए भगत कहता है, नहीं तुम सकुचाते हो, नहीं तुम सकुचाते हो, अंडरलाइन है अभी और भरो। अरे बाबा तुम क्यों हिचकिचा रहे हो, तुम आगे पीछे क्यों देख रहे हो, क्यों डर रहे हो। मैंने कहा ना, जितना चाहो उतना ले जाओ, बिंदास ले जाओ, वहां मत देखो, मत डरो, तुम ले जाओ। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज, अंडरलाइन, एक पसेरी का मतलब 5 ಸೇರ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ। ಒಂದು ಪಸೇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5, एक पसेरी अनाज ಮತ್ತೊಂದು 5 ಸೇರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡ। फिर बोला कि और सशंक दृष्टि से देखने लगा। बोला ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ उस सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत कहता है, उसकी ओर क्या देखते हो। अरे बाबा जी उसकी ओर क्या देखते हो, मैं जो कहता हूं वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा। अरे बाबा मैं कह रहा हूं वहां मत देखो, जितना चाहिए उतना ले लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और बोला ने गठरी न उठाने दी। ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಬೋಲಾ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, अगर उठाने गठरी को उठाने ही नहीं दी तो कितनी बद्ध होगी, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ। बद्ध होना इंसल्ट होना, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು इंसल्ट ಆಗಬಹುದಲ್ಲ। और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। वाक्य अंडरलाइन ಮಾಡಿದನ, वाक्य शुद्ध कीजिए ಒಳಗೆ इंपॉर्टेंट। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಗಬಹುದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕರ್ತ ಎಷ್ಟು ಆಸೆಗುರುಕದಾನಪ್ಪ ಇವನು, कितना लोभी है। तो मजाक बन जाएगा मेरा। इसलिए बोला कि और देखते हुए वो डर रहा था। उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी, धैर्य ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಚಾದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा। देखो कितना विशाल हृदय है, कितना दयावान है, वो खुद भरने लगता है। सुजान खुद आया, चादर लिया और अनाज भरने लगा। और गठरी बांधकर बोले, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ಗಂಟನೂ ಕಟ್ಟಿದ, ಚಾದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಗಂಟನೂ ಕಟ್ಟಿದ। ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, इसे उठा ले जाओ बाबा, ले जाओ ले जाओ इसे। गंट कटने कटना भिक्षुक नोड़, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा, आरसी वेरी INT, इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा। अरे मालिक ये बहुत भारी है, बहुत वजन है, ಬಹಳ ತುಂಬಿದಿರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ। अरे भगत कहता है, आगे देखिए पेज ओढ़ते, अरे
इतना भी न उठ सकेगा. ಇಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೇ? बहुत होगा तो मन भर है. न जास्ती ಇಲ್ಲ ಇದು, एक मन भर है. भला मन भर है, मन का मतलब मैंने समझा दिया है. बहुत होगा तो मन भर है, तो कितना मन है आप खुद सोचिए. भला जोर तो लगाओ. अरे बाबा कोशिश तो करो, जोर तो लगाओ, ताकत लगाओ जरा. देखो उठा सकते हो या नहीं. ನೋಡು ನೀನು ಎತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न से हिल भी नहीं हुआ वो गठरी. और कहता है, बोला भगत जी यह मुझसे नहीं उठ सकेगी. भगत जी ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उठ नहीं सकूंगा. अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भगत ने पूछा. आयतो क्या ऊर निंद, क्या ಊರಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರ್ತೀಯ, किस गांव से हो तुम? भिक्षुक ಹೇಳಿದ, बड़ी दूर है भगत जी, दूर ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಊರ. अमोला, अमोला का नाम तो सुना होगा. अमोला अंडरलाइन हाको री, राउंड मारो. अरे मालिक आपने अमोला नामक गांव का नाम सुना है ना? मैं अमोला का रहने वाला हूं, मैं अमोला में रहता हूं. अमोला बऱ्या कल्पोरे, अमूल्य अल्ला, अमोल नो, अमूल्य अल्ला, अमोल अल्ला. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಅಮಲ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ಯಾಕ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮಲ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಅನ್ಮೋಲ ಹಿಂಗೇನ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. क्या है स्पेलिंग? अमोला. अर्थ आया? गांव का नाम क्या है? भिक्षुक का गांव का नाम अमोला. यहाँ भगत जी का गांव का नाम नहीं है, भिक्षुक का गांव का नाम अमोला. अब आप भगत है. अच्छा आगे आगे चलो. अरे बाबा चिंता मत करो, तुम आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा. ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸುವೆ, ನಾನು ತಲುಪಿಸುವೆ. निश्चिंತೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. तुम निश्चिंत होकर आगे आगे चलो. यह कहकर देखिए, यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षु के पीछे बोली. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನೋಡಿ. कितना उनका मन देखिए, हृदय देखिए इनका. क्या हुआ? भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई, खुद भगत, वही भगत सुजान महतो तानेरे. कौन है वो? मालिक है, खेत का मालिक है, पैसेवान है, लेकिन दिलदार है, लेकिन दयावान है. ಆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನೇ ಆ ಗಂಟನ್ನ ಎತ್ತಕೊಂಡ. और खुद आकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे बोली. भिक्षुक आगे आगे और सुजान भगत पीछे पीछे. देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गई. ये साहसी पर कितना साहसी है. वहां के लोग कड़े कड़े भगत का साहस, भगत का सेवा भाव देखकर अचंभित हो गए, चकित हो गए. उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है, कौन सा पागलपन है, कौन सा जुनून सवार है. उन्हें क्या मालूम 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला. 8 महीने से, याद रखो, जब पेड़ के नीचे बैठकर सोचकर फिर से काम में लग गया था. कितने महीने हो गए? 8 महीने. इन्हीं 8 महीने का जो मीठा फल मिल गया था, परिश्रम का फल मिल गया था. आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था. कोई कुछ कह सकता था? न बोला, न शंकर, न बुलाकी.
हिम्मत होती है उनको कहने की, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? हिम्मत है अभी बेटे को बोला को या बुलाकी को या शंकर को, क्यों अब्बा, क्यों पिताजी आप इतना क्यों दे रहे हो, क्यों इतना लुटा रहे हो, आप मालिक होकर उनके पीछे क्यों जा रहे हो? हिम्मत तो की हिम्मत है कहने की? नहीं। क्यों? क्योंकि भगत ने खुद कमाया, फिर से कमाया, फिर से मालिक बन गया। जो खोया हुआ था वो फिर से वापस ले लिया। ಹೇಳು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವದಿತ್ತ, ಈಗ ಅನುಭವದನ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ? ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಅವನೇ ದುಡಿದಿದ್ದ, ಅವನೇ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದ, ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವನು ದುಡಿದಿದ್ದ. ಆ ದುಡಿದ ಫಲವೇ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ. लेकिन फिर भी आज भी क्या घमंडी बन गया? नहीं। तिगुना दुगुना कमाने के बाद क्या अहंकारी बन गया? नहीं। देखो उल्टा उसने अपनी गठरी सिर पर उठाकर उसके पीछे चला जा रहा है। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, स्थान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। ऐसे बनकर दिखाया किसने? सुजान भगत ने। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। लाग यानी लगन, करने की इच्छा, प्रेम। ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು। जैसे सुजान ने करके दिखाया। इस उम्र में भी, इस आयु में भी रात दिन उसने काम किया। क्यों? क्योंकि लगन थी। मुझे कुछ करना है, आज भी मुझे कुछ बने रहना है, वो इज्जत हासिल करनी है मुझे। और इसी इज्जत के वास्ते, उसी मान सम्मान के वास्ते रात को रात, दिन को दिन नहीं समझा और मेहनत करके और खोया हुआ वो जो मान सम्मान था वो फिर से पा लिया। वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग है। बूढ़ा भी हो तो जवान है, करने की अगर इच्छा है तो अगर वो बूढ़ा होकर भी कुछ कर सकता है। सुजान ने ही दिखाया। अगर करने की इच्छा नहीं तो कुछ नहीं हो पाता, हम कुछ नहीं करेंगे। मन में करने की इच्छा होनी चाहिए, वो लाग होनी चाहिए, वो लगन होनी है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। जवान होकर भी किसके समान है? लाश के समान। ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಲಸಿ ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, अच्छा लगेगा। एक बूढ़ा इस तरह करने की इच्छा रखता है तो वो उमंग, वो जोश, वो उत्साह, वो पागलपन आप में होना चाहिए। अगर आप इस तरह आलसी बनकर बैठ गए तो जैसे बोला तक कर बैठ गया, जवानी कहते हैं जी इसे जवानी नहीं कहते। ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಇಚ್ಛೆನೂ ಇರಬೇಕು। सुजान भगत में लागती और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने बोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले,
भिक्षु के पीछे जाते जाते समय जाते वक्त गोला की ओर देखता है और गर्व से सीना थान के अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है? ये भाट, ये जो चारण लोग हैं, ये भाट और ये भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। देखो बोला, ये यहाँ जो खड़े हैं, भाट जो खड़े हैं, यहाँ जो भिक्षुक खड़े हैं, इसमें से कोई भी खाली हाथ न लौटने पाए। सभी को दे दो, जितना मांगते हैं उतना दे दो, लेकिन कोई भी यहां से, अपने इस इलाके से, अपने घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो, बोला को आदेश दिया। किसने आदेश दिया? सुजान भगत ने, पिता ने। किसको? बेटे को। बोला सिर झुकाए खड़ा था। क्या थी हिम्मत उसकी? अब देखो, सिर झुकाकर खड़ा है, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। अष्ट धैर्य आगलेला होने, रुद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। परास्त कराना, हराना। किसने हराया? एक जवान लड़के ने नहीं, एक रुद्ध पिता ने, जिसकी उम्र हो चुकी है। ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಹರೆಯದ ಮಗನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ। अर्थ आयता निಮಗೆ? अर्थ हुआ? इस तरह कहानी समाप्त होती है। आखिर एक वृद्ध पिता जो खोया हुआ था, उसने अपने मेहनत के कारण, मेहनत के बल से, परिश्रम के बल से फिर से पा लिया। किसको हरा दिया? अपने बच्चों को हरा दिया। कौन झुक गए हैं? वो बच्चे। कौन बच्चा? वही बच्चा जो अपने पिताजी के हाथ से छीन लिया था और कुछ भला बुरा कहा था। वही बच्चा, वही बेटा अब सिर झुकाए खड़े हैं, हार गया। अतः आप लोगों से भी एक विनती है, कभी भी अपने माता पिता से वाद विवाद में मत पड़ो। कभी भी आप अपने माता पिता के आगे मत निकलने की कोशिश करो। निकलो, पढ़ाई में निकलो, पढ़ाई में आगे आओ, लेकिन कामों का बेकार में उनसे वाद मत करो, इस तरह बर्ताव मत करो। उनके सामने बड़े बनकर मत रहो। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ।